हाय गाइस, ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 जीके पेपर सॉल्व्ड का पार्ट 4 है। तो अगर आपने पार्ट 3, 2 और 1 नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देखें, मैं सजेस्ट करूँगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जीके में आएंगे ही आएंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? यानी कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 है वो किससे संबंधित है? ए है समानता का राइट, बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी है शिक्षा का अधिकार और डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि जो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ए है बाणभट्ट, बी है कालिदास, सी है भवभूति और डी है अशोक घोष। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि कालिदास जो है वो उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ए है रिकेट्स, बी है स्कर्वी, सी है बेरी और डी है रतौंधी। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि बेरी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? ए है महात्मा गांधी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? ए है MS स्वामीनाथन, बी है वर्गीज कुरियर, सी है नॉर्मन बोरलोग और डी है सी सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति, यानी जो हरित क्रांति थे उनके जनक कौन कहलाए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर है ये जो ऑप्शन ए हमें दिया गया है, MS स्वामीनाथन। जो MS स्वामीनाथन है वो हरित क्रांति के जनक कहलाए जाते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति के हैं वर्गीज कुरियर और हरित क्रांति के हैं MS स्वामीनाथन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है AO ह्यूम, बी है WC बनर्जी, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि WC बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सेवेंथ क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? यानी कि जो मानव शरीर है उसमें रक्त का शुद्धिकरण यानी रक्त को साफ किस अंग में किया जाता है? ए है हृदय, बी है फेफड़े, सी है वृक्क यानी किडनी और डी है यकृत यानी लीवर। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि किडनी में। एट्थ क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए है अग्नाशय, बी है यकृत, सी है थायराइड और डी है पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी यकृत, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने लगभग सारी वीडियो में बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र और डी है यूपी। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि राजस्थान जो है। और इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, तो वो है गोवा। तो आपको ये भी याद रखना है। 10th क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? ए है पंचायती राज, बी है नगर पालिका, सी है मौलिक कर्तव्य और डी है चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी नगर पालिका। और अगर पूछा जाए कि 73 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है, तो वो है पंचायती राज से। 11th क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है इंदिरा गांधी, सी है राजीव गांधी और डी है मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि इंदिरा गांधी। जो गरीबी हटाओ का नारा है वो इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया। 12th क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ए है सोडियम, बी है मैग्नीशियम, सी है लिथियम और डी है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। 13 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे?
ए है कालिदास, बी है कौटिल्य यानी चाणक्य, सी है बाणभट्ट और डी है पतंजलि। इसका राइट आंसर है बी यानी कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र के ग्रंथ के लेखक थे। 14 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ए है मगरमच्छ, बी है गंगा डॉल्फिन, सी है कछुआ और डी है व्हेल। तो इसका राइट आंसर है गंगा डॉल्फिन यानी कि बी, ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए है दहन, बी है नाभिकीय संलयन, सी है नाभिकीय विखंडन, डी है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 16 क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ए है स्वामी विवेकानंद, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती और सी है रामकृष्ण परमहंस और डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि स्वामी दयानंद। 17 क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए है सरोजिनी नायडू, बी है सुचेता कृपलानी, सी है विजय लक्ष्मी पंडित और डी है प्रतिभा पाटिल। तो इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी प्रतिभा पाटिल। 18 क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ए है यकृत, बी है अस्थिमज्जा, सी है प्लीहा और डी है हृदय। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अस्थिमज्जा में होता है। 19 क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का संबंध किससे था? ए है किसान आंदोलन, बी है क्रांतिकारी आंदोलन, सी है स्वदेशी आंदोलन और डी है असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि अनुशीलन समिति था उसका संबंध क्रांतिकारी आंदोलन से था। 20 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय गीत पूछा है। तो ए है जनगण मन, बी है वंदे मातरम, सी है सारे जहां से अच्छा और डी है ए मेरे वतन के लोग। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि वंदे मातरम। 21 क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि नाइट्रोजन। 22 क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है लाल बहादुर शास्त्री और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है बी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्हें भारत के आयरन मैन कहा जाता है। 23 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन की स्थापना कब हुई? ए है 1942, बी है 1945, सी है 1947 और डी है 1950। इसका राइट आंसर है बी यानी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 24 क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ए है कबीर, बी है सूरदास, सी है तुलसीदास और डी है रहीम। इसका राइट आंसर है तुलसीदास जो थे वो रामचरितमानस के रचयिता थे। 25 क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है वर्तमान तथ्य 2026 के हिसाब से? ए है NH27, बी है NH44, सी है NH48 और डी है NH16। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि NH44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम SSC CGL की जीके की सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे और अभी 25 क्वेश्चन है, इसके बाद हम 50-50 क्वेश्चन और करेंगे और सब्जेक्ट वाइज भी हम कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें।